सो हे गाइस, आज हम वापस आए एक नई कहानी के साथ। तो आज आपको एक और अच्छी सी हॉरर स्टोरी सुनाने आए हैं हमारे ओमकार जी। तो सुनाइए। अभिषेक, जो ये स्टोरी है ना काफी एक्साइटिंग है और इसमें है ना पूरा वो गांव के सब लोगों ने अच्छा, वो चीज देखी है। मतलब एक गांव की स्टोरी है। गांव की स्टोरी है। अच्छा। और तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश में एक गांव था, वहां पे एक किसान था। अच्छा। खेमा नाम था उसका। तो काफी वो गरीब किसान था। अच्छा। उसके पास लगभग 2 बीघा जमीन थी। अच्छा। और 2 बीघा जमीन थी और बंजर जमीन थी वो। ना के बराबर फसल होने वाली बंजर जमीन। अच्छा। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक तो गरीब था और थोड़ा भोलापन टाइप का भी था। तो जो पहलवान लोग, दबंग लोग रहते थे, वो काफी मजाक उड़ाते थे। अच्छा। और गरीब लोगों का तो जनरली मजाक उड़ाते ही है। तो वो जब बारिश का सीजन आता था, बरसात वाला, अच्छा, तो उसमें वो खेती का जो सीजन रहता है ना, बारिश के मौसम में खेती। तो उसके आजू बाजू में एक दो किसानों की भी जमीन थी। अच्छा। तो उस जमीन में वो गेहूं की फसल उगाते थे। अच्छा। तो जैसे बारिश का मौसम आया तो दिन में सब आजू बाजू के किसान हल चलाने लगे। अच्छा। ताकि उपजाऊ जमीन बने। और ये दिन में बैठा रहता था, कुछ भी करता नहीं था। तो गरीब वाला। हाँ, खेमा। तो ये आजू बाजू के किसान है ना, उसका मजाक करते थे। कुछ अच्छे किसान उसको समझाते थे कि कुछ तू भी बाकी लोगों जैसा हल चला, फसल मेहनत कर। तो वो किसी की सुनता नहीं था। अच्छा। मतलब ऐसे पागलपन जैसा व्यवहार भी करता था। तो उस दिन बारिश का थोड़ा मौसम बना। तो लोगों ने दिन में, आजू बाजू के किसान लोगों ने जमीन में हल चलाया ताकि जमीन थोड़ी उपजाऊ बने। ताकि बारिश आए तो फसल उपजाऊ बने, फसल अच्छी हो। तो दूसरे दिन जो उसके बाजू वाले किसान थे, उसके बंजर जमीन के बाजू में जो जमीन थे, उन किसानों ने सुबह देखा तो इसकी जो जमीन थी, 2 बीघा जो जमीन थी खेमा की, उसमें हल चला हुआ दिखा उनको। तो वो हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भी उन्होंने सोचा कि खेमा ने रात में चलाया होगा। लेकिन रात के अंधेरे में कोई भी किसान हल चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे दिन बीतते गए। फिर बीज डालने से लेके जो किसान हमेशा जो करते हैं खेती के लिए वो चलता रहा था। तो हर दिन सुबह आजू बाजू के किसान को दिखता था कि सुबह में बीज डाला हुआ है। फिर उसकी फसल भी उगने लगी। अच्छा। और उसकी जो फसल है ना, गेहूं की फसल, वो गांव में गेहूं की फसल लोग ज्यादा लेते थे क्योंकि वो जमीन वैसे थी जो गेहूं के फसल के लिए अच्छी थी। तो इसकी जो फसल है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ती थी बाकी किसानों के कंपेयर में। तो 2 बीघा में इतनी फसल आई कि आजू बाजू के जो किसान थे ना, उनके
6 बीघा में भी उतनी फसल नहीं आई होंगी। ओहो। और ये दिन में हल भी नहीं जोतता था। हाँ, हाँ। और सब कुछ रात में होता था और सुबह आजू बाजू के जो 3 किसान थे उनको दिखता था कि रात में सब हो गया। तो उनको लगा कि अभी तो देखना ही पड़ेगा क्या है करके, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। फिर फसल काटने का टाइम आया तो इन्होंने सोचा कि एक रात में, हमेशा इनको वही दिखता था ना कि रात में सब होता है, सुबह में सब दिखता है। तो इन्होंने सोचा कि आज रात को जो बाजू वाले किसान थे इसके खेमा के, तो उन्होंने 3 किसानों ने सोचा कि आज रात को हम देखेंगे कि क्या है, कैसे होता है। हाँ, कैसे होता है, कैसे होता है। तो वो रात में वही खेत में रुके 3 किसान। और रात में खेमा के खेत के एकदम मतलब बगल में रुके, क्योंकि फसल उगी थी ना। तो रात के 12 बजे, फिर कुछ हुआ नहीं। तो भी वो सोचते रहे कि देखते हैं, आज रात में पूरा देखना ही है कि एक्चुअल में क्या होता है करके, क्या चीज है ऐसे। फिर 1 बजने का टाइम हुआ। अच्छा। तो एकदम मतलब वो जो नजारा देख के है ना, वो किसान हक्का बक्का रह गए और डर के मारे कांपने लगे। ऐसा क्या हो गया? एक चुड़ैल जैसी चीज, मतलब थोड़ा दूर थे वो, तो एकदम जो चेहरा है वो क्लियरली देख नहीं पाए। हाँ। लेकिन ऐसे लगता था कि वो चुड़ैल है। अच्छा। हवा में उड़ती हुई आई और फसल काटने लगी। और सिर्फ 5 मिनट में 2 बीघा की इतनी बड़ी फसल अकेले ही नहीं काट दिया। तो चुड़ैल तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, चुड़ैल तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ इम्पॉसिबल चीज नहीं रहती। फिर ये दौड़ते हुए 3 किसान गए गांव में। लोग गांव के मुखिया को उन्होंने जगाया कि ऐसा है, ऐसी चीज हो रही, चलो खेमा के खेत में जाके हम चुड़ैल को दिखाते वगैरह। तो गांव के मुखिया और 10-12 लोगों को जमा किया और वो खेत में रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास लेके आए। तो तब तक वहां पे कुछ नहीं था, गायब पूरा, लेकिन फसल कटी हुई थी। तो गांव का मुखिया बोला बाकी वो 3 किसान को कि तुमने इतनी रात को हमें जगाया, यहाँ पे कुछ नहीं है, खेमा ने ही वो फसल काटी होंगी, दिन में भी काटी होंगी आधी, रात में आधी काटी होंगी। ऐसे करके चले गए वो वापस पे। फिर ये 3 किसानों को लगा सुबह होने के बाद कि देखना ही है कि एक्चुअल में क्या है करके। तो जो खेमा का घर था उसके आजू बाजू में ही वो रहते थे किसान। तो दिन में तो सब नॉर्मल, खेमा से डरते बात भी किया। तो खेमा ने कुछ मतलब अच्छे से बताया नहीं, हाँ काट दिया फसल, और वो थोड़ा पगड़े जैसा बिहेवियर करता था। तो इनको तो कुछ पता ही नहीं चला खेमा से। तो फिर इन 3 किसानों ने सोचा कि रात के समय जाते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो इसके घर में नजर लग के देखना है, खेमा और इसमें। तो रात के तकरीबन 10 बजे खेमा घर आया। तो उसके घर में एक खिड़की थी छोटी सी, ठीक है। तो वो खिड़की से ये 3 किसान
नजर बनाए रखे थे खेमा पे। खेमा पे कि ये अच्छा। क्या कर रहा है करके। हाँ, तो खेमा घर में आया, पानी पिया, हम्म, फिर ऐसे ही बैठा रहा, हम्म, फिर सो गया। अच्छा, रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 के बीच में सो गया। सो गया। फिर ये खिड़की से देखते ही रहे हम्म, कि क्या होता है करके। हाँ देखते हैं। तो 12 बजे 1 बजे के आसपास इन्होंने देखा कि वही चुड़ैल ओहो, हवा में उड़ते हुए आई, घर के अंदर खेमा। घर के अंदर, खेमा के घर के अंदर आई। ओहो, और इस बार तो उन्होंने चेहरा देखा, ओहो, इतना भयानक चेहरा था वो ओहो। कि वो डर के मारे थर कांपने हाँ, लगे। चुड़ैल को देखने के बाद हाँ, तो, हाँ, वो तो of course, हाँ। हर कोई डरता है। फिर वही चुड़ैल ने सुंदर औरत का रूप लिया। रोक लिया। ओहो, और फिर क्या देखते हो कि वो खाना बना रही खेमा के घर पे। खेमा के घर पे। ओहो, और 5 मिनट में खाना रेडी। फिर खेमा को, चुड़ैल तो कुछ भी। हाँ, खेमा को उठाया फिर उसने। हाँ, फिर दोनों जन ने खाना खाया। हाँ, फिर ऐसे चलता रहा। ओहो, ठीक है। तो ये आगे का नजारा देख नहीं पाए क्योंकि डर लगता है ना। हाँ। एक चुड़ैल औरत बनती है, खाना बनाती है, और बाद में इनको भी लगा कि ज्यादा देर देखेंगे तो वो चुड़ैल अगर आ गई वो बाहर, देख लिया तो हाँ। हाँ, तो प्रॉब्लम होगा। हम्म, फिर वो चले गए। हम्म, फिर दूसरी रात उन्होंने क्या किया, गांव के मुखिया को पूरी बात बताई। तो गांव के मुखिया ने तो बोल दिया कि खेमा तो पागल है, हाँ, तुम भी पागल बन गए उसके साथ रह के। हाँ, तो क्योंकि तुमने रात को हमें लेके गए थे खेमा के खेत में, हाँ, वहां पे तो कुछ दिखा नहीं, तो इस बार अगर कुछ दिखा नहीं तो हम तुम पागल समझेंगे। कभी आएंगे नहीं करके। ठीक है, तुम्हारे साथ। तो इन्होंने काफी हाथ जोड़े मुखिया के सामने, और ऐसे ये 10 लोग, मुखिया और बाकी 10-12 लोग तैयार हो गए रात को आने के लिए, खेमा के घर में नजर लगा के देखने के लिए कि क्या है करके। तो फिर उस रात खेमा वही 11 बजे के आसपास घर आया। फिर घर आके वो ऐसे कुछ देर बैठा रहा। अच्छा, बाकी लोग है ना, मुखिया और गांव वाले लोग खिड़की से देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। फिर वो तकरीबन 11:30 के आसपास खेमा सो गया। फिर जैसे 1 बजे का टाइम हुआ तो मुखिया देख रहा था खिड़की से, तो मुखिया ने वही देखा, चुड़ैल वापस आ गई। और इस बार तो मुखिया ने फिर चेहरा देखा। मुखिया ने फिर तो उसको भी लग गया। हाँ, है कुछ। लेकिन क्या है ना, वो सोचा कि गांव में हमारे साथ 10-12 लोग हैं, तो हिम्मत जुटा के वो देख रहे थे। तो वही चुड़ैल ने खाना बनाया। फिर क्या हुआ ना, खाना बनाने के बाद, खाने के बाद है ना, वो चुड़ैल ने खिड़की की तरफ देखा ऐसे, और बोले, आज इन लोगों का खाना खाऊंगी मैं। तो वो सब लोग भाग गए। मुखिया क्या न, वो किसान क्या न, सब लोग भाग गए। उसके बाद ये पूरे गांव में फैल गया कि चुड़ैल के साथ खेमा रहता है करके। तो रात में 7 बजे के बाद सब लोग अपने घर में आ जाते थे। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था सब लोगों का। ठीक है,
जो गांव के दबंग लोग थे, पहलवान लोग थे, जो खीमा का मजाक उड़ाते थे, वो भी लोग निकलना बंद कर दिए, सब लोग। फिर एक रात को क्या हुआ, खीमा के घर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। सब डर गए, सब डर गए। सब लोग ये सोचने लगे कि ये चुड़ैल बच्चे, हाँ बच्चे, छोटे बच्चे खा रहे होंगे। तो जिनके जिनके छोटे बच्चे थे ना, वो लोग बच्चे को ऐसा गोद में लेके भगवान का नाम लेने लगे कि आज रात कैसे भी करके टल जाए, रात टल जाए। तो फिर सब लोग वैसे ही जगे रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई घर से बाहर निकलने की। तो फिर सुबह उठने के बाद जिन जिन के छोटे बच्चे थे वो पूरा गांव छोड़ के अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। ऐसे दिन बीतते गए, दिन निकलते गए, गुजरते गए। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। हाँ। रात में तो 7 बजे के बाद कोई निकलना मुश्किल। और एक दिन सुबह क्या हुआ कि खेमा बाहर आया ऐसे ही, तो एक पहलवान था। अच्छा। उसने हिम्मत जुटा के पूछा उसको कि तुम शादी वगैरह क्यों नहीं कर लेते? तो खेमा ने क्या बोला पता है? क्या? मेरी तो बीबी है बोले। और किसी ने तो देखा नहीं शादी इसकी। हाँ, शादी तो देखी नहीं। तो उसके पसीने पसीने हो गए। चुड़ैल वाला तो उसको भी पता था। तो हाँ, चुड़ैल वाला तो उसको ही पता था। हाँ। तो उसके बाद ना रात को कोई निकलता था और दिन में भी कोई खेमा से बात नहीं करता था। अगर खेमा बात करने भी आए तो सब डर के मारे भाग जाते थे वहां से। ऐसे दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चालू रहा। रात को छोटे बच्चे की आवाज आना, कुछ देर बाद आवाज बंद हो जाती थी। तो लोग सोचते थे कि चुड़ैल ने बच्चा खा लिया। साल गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद 2 साल का बच्चा, दिन का ही समय था। अच्छा। सुबह के 9 वगैरह बजे होंगे। तो बाहर आया। अच्छा। खेमा के घर से? हाँ, खेमा के घर से। तो लोग दूर से देख रहे थे। तो जैसे वो बच्चा बाहर आया, 3 साल के आसपास का बच्चा, तो पीछे से खेमा भी आया। तो लोगों ने सोचा आज इसको पूछ के जाते हैं कि ये अकेला बच्चा कैसे बचा। क्योंकि उनको लगता था कि चुड़ैल बच्चा खाती है। हाँ, तो ये बच्चा कैसे बचा। तो फिर मुखिया और 15-20 लोग, हिम्मत वाले लोग आके फिर खेमा को पूछे कि ये बच्चा कौन है, ये कौन है। तो खेमा ने बोला ये मेरा बच्चा है। सब चौकन्ने रह गए। हाँ। क्योंकि वो बच्चा चुड़ैल का था। फिर उसने बताया, खेमा ने? हाँ, खेमा ने बताया। क्या बोला? मुखिया ने बोला कि ये तेरा बच्चा है, लेकिन इसकी माँ का है। तो उसने बोला कि इसकी माँ छोड़ के गई। फिर उन्होंने खेमा को बिठाया, प्यार से समझाया, फिर पूरा पूछा उसको। तो उसने, खेमा ने बताया कि मैं चुड़ैल के साथ रहता था। चुड़ैल बीबी का रूप धारण करके मेरे साथ इतने सालों तक रही, लेकिन अभी वो चली गई। और सबसे शॉकिंग बात क्या है यहाँ पे कि जो चुड़ैल का बच्चा था ना, वो अभी भी जिंदा है। हम, हाँ, रियल लाइफ में हम उसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, अभी उसकी काफी पुरानी
कहानी। पुराना किस्सा है ये। हाँ। तो अभी उसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है। अच्छा, हाँ, बहुत मजेदार कहानी थी ये तो गाइस कैसा लगा कहानी सुन के कमेंट में जरूर बताना। और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी हम लेते आते रहेंगे आपके बीच में। तो लव यू ऑल, बाय बाय।